नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज किस दिन मनाई जाएगी, हरतालिका तीज के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी पूजा विधि जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हरतालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हर साल मनाई जाती है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। इस व्रत को सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और जो कुंवारी लड़कियां होती है वो भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। इस व्रत को निराहार और निर्जला किया जाता है, यानी कि इस व्रत में महिलाएं अन्न और जल तक ग्रहण नहीं करती। मान्यता है कि इसी कठिन व्रत से देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था, इसीलिए इस व्रत में भगवान शिव और पार्वती माँ की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अगस्त सोमवार को दोपहर 3:20 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 30 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त को किया जाएगा। इस व्रत में पूजा के लिए सुबह का समय उचित होता है, तो इस दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:58 से सुबह 8:31 तक रहेगा। लेकिन यदि किसी कारण से आप प्रातः काल में पूजा कर पाना संभव नहीं होता तो प्रदोष काल में भी शिव पार्वती की पूजा की जा सकती है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त 6:34 से रात 8:50 तक रहेगा। हरतालिका तीज के व्रत के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि इस व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के बाद अगले दिन ही जल ग्रहण करना चाहिए। एक बार अगर आपने हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर दिया तो फिर इसे छोड़ा नहीं जाता। प्रत्येक वर्ष विधि विधान के साथ इसका पूजन करना चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत के दिन रात्रि में जागरण भी करना चाहिए, यानी कि रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं या सुहागन स्त्रियां ही करती है। अगर एक बार तीज का व्रत शुरू कर दिया जाए तो इसे हर साल नियम से करना चाहिए, इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी कारण से या किसी बीमारी के कारण आप इस व्रत को नहीं कर पाएं तो आप इसका उद्यापन कर दें या फिर अपने परिवार में किसी दूसरी महिला को ये व्रत दे दें। और इस तीज का व्रत करते हुए सुहागन महिलाओं को पूजा सामग्री का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसकी पूजा सामग्री में सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, अबीर, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 तरह के फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, आँख का फूल, कपूर, कुमकुम, गंगाजल, गणेश जी को अर्पित करने के लिए दुर्वा और जनेऊ, ये सारी सामग्री आप एक जगह इकट्ठी कर लें। इसके अलावा हरतालिका तीज में सुहाग की पिटारी का भी विशेष महत्व है। इसमें सुहाग की सारी सामग्री, जिसमें कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, काजल, कांच, चूड़ी, कंगी आदि चीज़ें होती हैं। ये भी आप एक जगह सुहाग की पिटारी बनाकर रख लें। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत में पूजन के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती और गणेश जी की बालू रेत और काली मिट्टी को मिलाकर इसकी प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। यदि आप हाथों से ना बना पाएँ तो मार्केट में भी भगवान शिव और जो पार्वती माँ की मिट्टी की प्रतिमा मिलती है, आप वो भी ला सकते हैं। इसके बाद आप पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर और माँ पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद आप हाथ जोड़कर सभी देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी का जो भी पूजन की वस्तुएं हैं उनसे अच्छे से उनका पूजन करें। अब सुहाग की पिटारी में जो सुहाग का सामान है वो माँ पार्वती को चढ़ाएं, यही इस व्रत की मुख्य परंपरा होती है। अब शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। इसके बाद पूरा पूजन हो जाने के बाद आप कथा सुने और रात्रि में जागरण करें। हरतालिका तीज के व्रत की कथा सुनने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इस कथा को जरूर सुनें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी और हलवे का भोग लगाकर इस व्रत को खोलें। यह व्रत बहुत कठिन होता है। निर्जला व्रत करने के कारण कई बार कई महिलाओं की तबीयत भी खराब हो जाती है, इसलिए आप यह ध्यान रखें कि आप निर्जला व्रत शुरू करने से एक दिन पहले भरपूर मात्रा में पानी वाले फल
जैसे खरबूजा और तरबूज आदि खा लें। इसके अलावा आप भीगे हुए चने, बादाम, अखरोट आदि भी ले सकते हैं। आंवले का मुरब्बा खाने से भी आपके पेट में भूखे रहने के कारण जलन नहीं होगी। इसके अलावा आप नींबू पानी ले सकते हैं या नारियल पानी भी ले सकते हैं। व्रत से पहले आप भोजन में गुड़ भी शामिल करें, क्योंकि गुड़ में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिनसे आपको दिन भर एनर्जी मिलती रहती है। इस व्रत को शुरू करने से पहले आप इन बातों का ध्यान रखें, जिससे कि आपकी तबीयत खराब ना हो और आपका व्रत बहुत अच्छे से पूरा हो सके। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।